हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एक मिनी स्मार्ट वाईफाई प्लग एनर्जी मीटर। ये एक है और देखेंगे इसके क्या क्या फंक्शन हैं, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके कंजम्पशन है, ख़ास तौर पर जो बड़े अप्लाइंसेस होते हैं उनको उनकी एनर्जी मॉनिटर करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपको बिजली बचाने में भी हेल्प कर सकता है। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों इसको सबसे पहले खोल के देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिब्बे के ऊपर दी गई जानकारी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मॉडल का नाम टेपो मिनी स्मार्ट वाईफाई प्लग एनर्जी मॉनिटरिंग। तो जो प्लग है ये एनर्जी मॉनिटर करेगा। इसका मॉडल है टेपो P110। दूसरी तरफ ये बताया गया कि इसमें ऑटो ऑन ऑफ का टाइमर भी सेट किया जा सकता है। इसको रिमोट से भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में ये एलेक्सा के साथ और गूगल होम के साथ भी काम करता है। इस तरफ इसकी दूसरी जानकारी बताई गई है। इसका मॉडल नंबर लिखा गया है, साइज़ लिखा गया है। आगे ये बताया गया कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई के साथ ये कनेक्ट होता है। सेटअप के लिए इसमें ब्लूटूथ भी दिया गया है और वोल्टेज रेंज 220 से लेके 230 वोल्टेज तक है और 50 से 60 हर्ट्ज़ जो कि इंडिया में ज़्यादातर घरों में होता है वो सपोर्ट करता है। एसी प्लग है ये। तो ये मैंने 16 एम्पेयर वाला मंगाया है, 10 एम्पेयर में भी आता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेटिंग के हिसाब से प्राइस होते हैं। ये 3.6 किलोवाट को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। इसमें जो नॉर्मल इंडिया में गोल वाले पिन होते हैं वो लगे हुए हैं M3 टाइप। चलिए इसको खोल कर देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक मैनुअल दिया गया है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बताया गया, लेकिन इसको पढ़ेंगे जितना भी जानकारी दी गई है। कैसे सेटअप करना है उसको QR कोड स्कैन करके ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत सारी और कंपनी के भी आते हैं, लेकिन मैंने टेपो का मंगाया यानी कि TP लिंक का है ये। मेरे पास ऑलरेडी कैमरा है जो ऐप इंस्टॉल्ड है, तो मुझे लगा कि ये उसी ऐप के साथ चल जाएगा, देखते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाले मॉडल को मंगाया, वरना आप किसी और कंपनी का भी मंगवा सकते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं तो ज़्यादा कुछ और तो नहीं है, खाली है। नीचे से डिब्बे को साइड पे कर देते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है काफ़ी नॉर्मल से बड़ा प्लग है। इसमें छोटे और बड़े पिन 16 एम्पेयर और जो 10 एम्पेयर वाले दोनों लग जाएंगे। यहाँ पर इंडिया में जो नॉर्मल लगता है वही है और कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे एक लाइट है जो कि ब्लिंक करती है, साइन है वो, उससे ऑन होने का पता चलता है कि यहाँ लाइट लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको सेटअप करके देखेंगे और फिर एलेक्सा के साथ इसको कनेक्ट करके भी चला कर देखेंगे कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। तो LED का क्या मतलब है उसके हिसाब से यहाँ पे मैनुअल में बताया गया है। तो सेटअप करते समय ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऊपर ये भी बताया गया है कि किस तरह से इसको एलेक्सा वगैरह के साथ कनेक्ट करना है। तो मैनुअल को पढ़ने के बाद अब इसका हम सेटअप करेंगे। क्या यहाँ पे इसके पावर बटन है, इसको कनेक्ट करने के बाद ये जो मेरा एलेक्सा डॉट है इसके साथ कनेक्ट करके चला कर देखेंगे ये असलियत में कितना काम करता है। दोस्तों यहाँ पावर प्लग के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं पावर प्लग को ऑन कर रहा हूँ, मुझे सीधा चालू हो गया है। नीचे लाइट भी ब्लिंक कर रही है, देखिए। अभी ये कनेक्टेड नहीं है तो ऐप मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि मेरे कैमरा एक लगा हुआ है TP लिंक का। तो उसी ऐप में इसको सेटअप करके देखेंगे। अभी कोई भी सेटअप नहीं किया है तो मुझे सीधा ऑन हो गया है, लेकिन इसके मैं जो साइड वाले बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वहाँ से ये ऑन ऑफ हो रहा है। दोस्तों मेरे मोबाइल में ऑलरेडी टेपो ऐप इंस्टॉल्ड है, मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ ऊपर दाईं तरफ ऐड का बटन है, वहाँ से ऐड डिवाइस करेंगे। देखते हैं मैं क्या क्या ऑप्शन देता है। यहाँ नीचे आकर प्लग की ऑप्शन दे रहा है एक, और यहाँ पे मॉडल नंबर P110 नज़र आ रहा है जो हमें सिलेक्ट करना है। जो अपने डिवाइस का मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि वाईफाई सेटअप कैसे करना है, ब्लूटूथ सेटअप करना है कैसे करना है। पहले ब्लूटूथ सेटअप होगा, उसके बाद वाईफाई सेटअप होगा। एक बार ये ऐप डिटेक्ट कर लेती है कि पास में कोई डिवाइस है। ये कह रहा है कि डिवाइस को पावर ऑन कर लो। हमारा डिवाइस ऑलरेडी पावर ऑन है।
यहाँ पे कुछ लोकेशन को ऑन करने के लिए कह रहा है, आपको मैंने एक्सेस नहीं दे रखा था लोकेशन का, तो फिलहाल टेम्परेरी एक्सेस दे देते हैं ताकि डिवाइस को ढूंढ पाए। अभी ये ब्लूटूथ के थ्रू डिवाइस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इसको डिवाइस मिल गया है, इसे बता दिया कि डिवाइस मिल चुका है। अब डिवाइस की जो सेटिंग है वो करेंगे। और ये वाईफाई नेटवर्क को सर्च कर रहा है, यहाँ बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क आ गए हैं। तो मेरा वाईफाई घर का है, मैं उसको यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके पासवर्ड लगा दूँगा। अभी ये वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है। तो और कुछ सेटिंग के बारे में बता रहा है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, नेक्ट हो गया है। या अब इसको नाम क्या देना है, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, तो मैं अभी स्मार्ट प्लग ही इसको रहने दूँगा। या लोकेशन पूछ रहा था तो मैंने बेडरूम सेलेक्ट कर दिया। आगे ये पूछ रहा है कि ये लाइट है, फ़ैन है, तो आप अलग अलग तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो आप उसको इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे फ़ैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट डन कह रहा है, लगता है सेटिंग हो चुकी है। फर्मवेयर अपडेट की बात कर रहा है कि स्विच में जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं है, तो अभी वाईफाई के साथ कनेक्ट हुआ है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है इसका। अक्सर कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनमें ऐसा होता है, मोबाइल के साथ भी ऐसा होता है कई बार। यहाँ पे मुझे ऐप के अंदर डिवाइस नज़र आ गया है, स्मार्ट प्लग नज़र आ रहा है दाईं तरफ। जब हम अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो एक डैशबोर्ड नज़र आता है, ऊपर पावर बटन है डिवाइस को रिमोटली ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे एनर्जी कंजप्शन बता रहा है, अभी ये 8 वाट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि जो एसी तो बंद है लेकिन स्टेबलाइज़र जो उसका है वो चल रहा है, तो 8 वाट एनर्जी स्टेबलाइज़र भी कंज्यूम कर रहा है। देखिए हमें ये बात पता चल गई यहाँ पे एक दिन का या एक महीने का कितनी एनर्जी कंजप्शन हुई है, अगर हम इसको एक ही डिवाइस पर लगा कर रखते हैं तो वो भी पता किया जा सकता है। शेड्यूल टाइम भी कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए हम सेट कर सकते हैं कि ऑन टाइम इसका क्या होगा या फिर ऑफ टाइम क्या होगा। मान लीजिए मैं एसी है, सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं चाहता हूँ आधा घंटा पहले बंद हो जाए, तो मैं वो सेट कर सकता हूँ। टाइमर दे रखा है, टाइमर आप सेट कर सकते हैं। फिर कितने समय के लिए कोई डिवाइस को कितने घंटे के लिए ऑन करना है। अब ये फंक्शन है कि आप पर्टिकुलर टाइम पर घर से बाहर रहते हैं ज़्यादातर, तो किसी भी हाल में ये डिवाइस ऑन नहीं होगा। उस टाइम पे जब घर से दूर है तो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह की सारी ऑप्शंस हैं इसमें। एनर्जी मॉनिटरिंग की बात करते हैं जो अभी, तो इसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही हैं, लेकिन आप पूरे दिन का आपको आर्ली हर घंटे का एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ है वो बता देगा। तो दोस्तों इस तरह इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आप अपने गीज़र के साथ सर्दियों में कनेक्ट कर सकते हैं। आप सुबह उठना चाह रहे हैं कि उठने से आपके 10-15 मिनट पहले गीज़र ऑन हो जाए, तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसको रिमोटली अपने किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इसकी। आप कहीं मोटर है, पंप है आपका लगा हुआ, 16 एम्पेयर का है या 10 एम्पेयर का है, तो उस हिसाब से आप उसको ऑन करना चाहते हैं, रिमोटली ऑफ करना चाहते हैं, तो इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं करंट रेटिंग के हिसाब से, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमोटली आप अपनी जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, हिसाब से ऑन ऑफ उनको कर सकते हैं। साथ में जो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं आप वो भी बड़े आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे और कुछ सेटिंग दे रखी हैं बेसिक सी। तो दोस्तों हम ट्राई करेंगे इसको थर्ड पार्टी सर्विसेज कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन आ रही है एलेक्सा की, तो मेरे पास एलेक्सा है तो मैं उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ढूंढ रहा है, एलेक्सा ऑन है मेरे यहाँ पर आसपास, तो इसने उसको के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एलेक्सा ऐप ओपन करने के लिए बोला है, जो मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, जिसके थ्रू एलेक्सा डॉट जो है वो कनेक्टेड है। तो एलेक्सा कंट्रोल मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ, और जो कोई और एलेक्सा का डिवाइस है उसके थ्रू भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एलेक्सा के साथ एक परमिशन मांग रहा है कनेक्ट करने की, तो दोनों जो अकाउंट है उनको लिंक कर दिया है इसने। तो लो जी, अपना एलेक्सा भी इसके ऊपर सेटअप हो चुका है। तो ये यहाँ पर प्लग लगा हुआ है, एलेक्सा डॉट थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। कमांड देकर देखते हैं जो ऑन करता है कि नहीं करता है। एलेक्सा टर्न ऑन द स्मार्ट स्विच। Okay. कर दिया जी, मान गई। एलेक्सा टर्न ऑफ द स्मार्ट स्विच। Okay. बड़ी जल्दी मान जाती है भाई। दोस्तों अब देखते हैं एनर्जी कंजप्शन हम कैसे इसकी रीडिंग ले सकते हैं। अभी इस समय एसी ऑन है, लेकिन उसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो एसी का जो फ़ैन है जो सारे वो चल रहे हैं। तो ये लगभग 171 वाट 170 वाट के आसपास एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो आगे चल के देखेंगे जैसे इसका कंप्रेसर ऑन होगा तो इसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए जैसे इसका कंप्रेसर ऑन हुआ है तो अभी 1700 वाट से ज़्यादा जो एनर्जी है ये कंज्यूम कर रहा है एसी।
तो ये बदलती रहेगी। अब थोड़ी कम हो गई है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि करंटली आपका जो भी डिवाइस इस स्विच के साथ, प्लग के साथ कनेक्टेड है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इस तरह से हम इसका ग्राफिक व्यू भी देख सकते हैं, हर घंटे कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है अलग अलग समय पे। तो दोस्तों, देसी सेंस की आने वाली वीडियो में मैं कूलर और एसी, अगर हम कूलर को लगातार चलाते हैं और एसी को रात को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरी रात चलाते हैं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, दोनों में कंपैरिजन करूँगा। ये डिवाइस लेने का पर्पज़ ही वही है। तो जो वीडियो है वो देसी सेंस पे इसके बाद आएगी। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बनाएं, उसको प्रेस कर दें, ताकि जब जो वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आपकी कोई राय है इस डिवाइस के बारे में या वीडियो के बारे में, फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।